देखो भी आज हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरिया डायरिया की लैब डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है ना। टॉपिक नंबर है ये 26, DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी में आएगा ये टॉपिक। अब सबसे पहले चलते हैं, व्हाट इज डायरिया, टाइप ऑफ डायरिया, सिम्टम्स ऑफ कोज, सैंपल कलेक्शन, लैब डायग्नोसिस। मतलब इतनी सारी चीज़ बतानी है हमें। ठीक है ना, इसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं डायरिया का, पहले यही देख लेते हैं। डायरिया इज लूज वाटरी स्टूल। लूज का मतलब है ढीली या पतली कह सकते हैं। वाटरी का मतलब पानी मिक्स है, उसमें पानी ज़्यादा। स्टूल का मतलब पोटी। मतलब डायरिया इज ए लूज वाटरी स्टूल। डायरिया क्या पतली पानी जैसी पोटी है। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाती है। इन फ्रीक्वेंसी में वो बावेल मूवमेंट्स, इसमें क्या बावेल की मूवमेंट्स जो बढ़ जाती है। ठीक है ना। मतलब जो आंतों में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट रहती है वो बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से बार बार पोटी आती है। इफ़ यू हैव लूज स्टूल, यदि तुम्हारी जो स्टूल है वो पतली हो जाती है, ढीली होती है। 3 और मोर, 3 बार या 3 से ज़्यादा बार, इन ए डे, एक दिन में, तो ये क्या कहलाएगी, ये डायरिया में काउंट की जाएगी। एक्यूट डायरिया इज दैट टेस्ट ए शॉर्ट टाइम। एक्यूट का मतलब है कि जैसे अभी मान लो कल परसों से तुम्हें बहुत ये पोटी होने लगी है, पतली पानी जैसे, तो उसको हम एक्यूट डायरिया में काउंट करेंगे। ये शॉर्ट टाइम, ये थोड़े समय के लिए होती है, 1-2 दिन 2-3 दिन के लिए बंद हो जाती है फिर दवाई वही लेने से। ठीक। क्रोनिक डायरिया में क्या, लास्ट एट 4 वीक। अगर 28 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तब से तुम्हें पतली लैट्रिन आ रही तो क्रोनिक डायरिया में काउंट की जाएगी। इफ़ इट इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम, इट इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम, ये सब क्या है, ये कॉमन प्रॉब्लम है डायरिया की, मतलब हो जाती है जाता है। अगर आ जाओ कोज ऑफ डायरिया के कारण क्या हो सकते हैं। बैक्टीरिया फ्रॉम कंटामिनेट फूड, हमारे गंदा भोजन है उसके द्वारा बैक्टीरिया हमारे पेट में पहुंच जाते हैं, गट्स में, या वाटर के थ्रू पहुंच सकते हैं। वायरस, फ्लू, नोरोवायरस और रोटावायरस। फ्लू, ये नोरोवायरस और ये रोटावायरस भी हमारे क्या इंटेस्टाइन में पहुंच के डायरिया का कोज बन सकते हैं। ठीक। अब देखो रोटावायरस अलग से भी दे रखा है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट डायरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या, रोटावायरस। पैरासाइट, परजीवी भी हो सकते हैं। टिनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन कंटामिनेटेड फूड, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में पाए जाते हैं, भोजन में पाए जाते हैं या वाटर में पाए जाते हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना। इसीलिए जो खाना वगैरह बनाते हो बिल्कुल तुम्हारे बर्तन वगैरह साफ़ होने चाहिए। सब्जी वगैरह जो बनाते हो वो भी अच्छे से धुल के बनानी चाहिए। मेडिसिन क्या, मेडिसिन से मतलब हो सकते हैं सच एज एंटीबायोटिक हैं या कैंसर के ड्रग हैं, एंड एंटी एसिड हैं, दैट कंटेंस, जो कि भरे होते हैं किससे, मैग्नीशियम से। ये भी क्या करते हैं, डायरिया के कारण बन सकती है ये मेडिसिन। अब वजह फूड इंटॉलरेंस का मतलब है जैसे कि मान लो किसी को, जैसे मान लो भिंडी है और कोई भिंडी खा लेगा तो उसको बार बार पोटी आने लगेगी। या दूध है, तुमने दूध पी लिया तो बार बार पोटी आने लगी, तो ये इसको बोलते हैं इंटॉलरेंस। देखो इसमें देखते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे हाँ देखो जैसे दूध में जो है लैक्टोज वो रहती है शुगर, अगर तुम दूध पी लोगे तो तुम्हारी आंतें उस लैक्टोज शुगर को जो पचा नहीं पाएंगे, तुम्हें बार बार पोटी आने लगेगी। ठीक है ना। इसलिए जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको दूध नहीं पीना चाहिए। ठीक। डॉक्टर भी बताते हैं इस बात को। तो सिम्टम्स, अब सिम्टम्स पा जाओ। क्रैम्प, मरोल टाइप की होगी, पेट में दर्द होगा, इन एब्डोमेन, पेट में। एन अर्जेंट नीड,
एक अर्जेंट नीड हो सकती है टू यूज बाथरूम, बाथरूम को यूज करने की क्या है अर्जेंट ज़रूरत पड़ेगी। लॉस ऑफ बावेल कंट्रोल, जो आंतों पे तुम्हारा कंट्रोल है तुम्हारे दिमाग का, तो वो फिर नहीं रहेगा, ठीक है ना। जो हमारी नर्व वगैरह हैं दिमाग से कनेक्ट है, आंतों से जुड़ी हुई है, अगर तुम रोकनी भी चाहोगे अपनी पोटी को तो रोक नहीं पाएगा, तुम्हारा दिमाग पे खबर पहुँची कि रोको पोटी को, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर रहेगी, बात नहीं रोक पाओगे। इफ़ वायरस या बैक्टीरिया इज कोज ऑफ योर डायरिया यू मे आल्सो हैव चिल्स, ये तुम्हें बैक्टीरिया या वायरल डायरिया है तो तुम्हें क्या ठंड भी लग सकती है, फीवर आ सकता है, और ब्लड स्टूल, पोटी में क्या आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है। डायरिया कैन कोज डिहाइड्रेशन, डायरिया क्या कोज कर बनता है, किस चीज़ का, डिहाइड्रेशन का। अब कुछ सोचो तुम बार बार पोटी में जाओगे तो उसमें कुछ तो वाटर भी तो निकलेगा, तो शरीर में डिहाइड्रेशन तो वैसे हो जाएगा, पानी की कमी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अब आ जाओ व्हेन इट इज सीरियस, ये जो डायरिया है कब सीरियस हो सकता है। नंबर 1 पर डायरिया मोर देन 2 डेज, ये 2 दिन से ज़्यादा हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है, चैन भी जा सकती है इसमें अगर ज़्यादा वाटर चले गए थे। सीवियर पेन इन योर एब्डोमेन, अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए। फीवर 100-200 से ऊपर है, 102 है तो खतरा हो सकता है इससे। स्टूल कंटेनिंग ब्लड, यदि पोटी में खून आ रहा है तो भी दिक्कत वाली बात हो सकती है तुम्हारे लिए। स्टूल दैट आर ब्लैक, यदि पोटी तुम्हारी काली है तो भी क्या है, दिक्कत हो सकती है इससे। एजेंट में देखते हैं, एजेंट तो कोच में ही आ गए थे वैसे तो, पर दोबारा चलो देख लो। अच्छा वो कोच है एजेंट। ग्राम में आ गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन है, ग्राम पॉजिटिव में बैसिलस सीरियस, ग्राम नेगेटिव में है कौन सा भी, ये यार पता नहीं ये एरोमोनासिस क्या समझ में नहीं आ रही, मैंने तो गलत लिख दिया, देखिए एमोनास हाइड्रोफीलिया है, ठीक। पैरासाइट में है बैलेंटीडियम कोलाई, वायरस में है रोटा वायरस, एस्ट्रो वायरस। सैंपल कलेक्शन कैसे करेंगे, यदि हमें इसकी जांच करनी है लैब में पोटी की, तो नंबर 1 है रेटल स्वेब, ये रेटल नहीं ये रेक्टल है, सी और होनी चाहिए। रेक्टल को मतलब जिस रास्ते से हमारी पोटी निकल कर आती है लैट्रिन के रास्ते, उसको रेक्टम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें रेक्टल स्वेब करेंगे। स्वेब का मतलब एक लकड़ी टाइप की रहती है, सीख जैसी इतनी उंगली के बराबर, वो कॉटन में लिपटी हुई होती है, उसको हम लैट्रिन के रास्ते से अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे, तो उस पर कुछ पोटी लग के आ जाएगी, बस उसी की फिर क्या कर लेंगे, जाँच कर लेंगे। आ गया स्टूल, स्टूल में कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट में सैंपल शुड बी डिलीवर विद इन 30 मिनट। जैसे हमने मरीज से सैंपल निकलवा लिए, पोटी करवा ली उसमें कंटेनर में, तो उसको 30 मिनट के अंदर क्या करना, लैब के अंदर ले जाओ। इफ़ डिले, यदि तुम डिले करोगे उसको लॉन्गर देन 2 आवर, तो ये 2 घंटा से ज़्यादा हो गए तुम्हें और तुम उसको लैब में लेके नहीं गए हो, जांच नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट मीडिया शुड बी यूज। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है, यूज होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मीडिया का मतलब है कि जो तुम्हारी गाड़ी है, 4 व्हीलर है या कोई एम्बुलेंस टाइप की है, उसी के अंदर जो है पोटी को जांच करने की सुविधा होती है किसी में, तो उसी में तुम क्या कर लो, उसकी जांच कर दो। ज़्यादातर माइक्रोस्कोपी लेवल पर होगी तो उसी से कर सकते। कॉमन यूज क्या है इसकी, कैरी ब्लेयर की मीडिया, कैरी ब्लेयर की मीडिया के द्वारा इसकी ज़्यादातर जाँच करते हैं। अब आ जाओ मेथड टू कलेक्ट स्पेसिमेन, मेथड कौन कौन से स्पेसिमेन को कलेक्ट करने। नंबर 1 है यूज क्लीन एंड स्टेराइल कंटेनर, तुम्हारा जो कंटेनर है डिब्बी सी देते हैं, सूसू वाली देते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन कुछ उसी टाइप की रहती है, इसकी स्टेराइल होनी चाहिए, मतलब अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट कुछ होना नहीं चाहिए। ऑफ सफिशिएंट साइज की देना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतनी सी दे दो। आ गया
टाइट फिटिंग एंड लीक प्रूफ लिड। टाइट फिटिंग होनी चाहिए और लीक प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। आगे अवॉइड कंटामिनेशन से बचे रहना चाहिए। कंटामिनेट नहीं होनी चाहिए तुम्हारी पुट्टी। जो पहले से होगी तो होगी किसी भी बैक्टीरिया वायरस से, पर तुम्हारी वजह से नहीं होनी चाहिए कंटामिनेट। आगे कलेक्शन फॉर पैरासाइट। अगर पैरासाइट तुम्हें लग रहा है कि इसकी पोटी में है तो किस तरीके से कलेक्शन करना वो देखते हो। फ्रेश स्टूल स्पेसिमेन, एकदम ताज़ी पोटी होनी चाहिए। रिकमेंड फॉर बैट माउंट, ये बैट माउंट के लिए रिकमेंड की जाती है। बैट माउंट गीली माउंट बनानी होती है इसमें शायद। प्रीजर्व 5 से 10% बफर्ड फॉर्मेलिन में रख सकते हैं, अगर प्रीजर्व करके रखनी है, या पॉलीविनाइल अल्कोहल में रख सकते हैं। सैंपल प्रोसेसिंग क्या है इसकी। कलर, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, कलर में कुछ चेंज नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लड की मौजूदगी हो सकती है। पैरासाइट हो गए तो म्यूकस आएगी। कंसिस्टेंसी इसके आगे लिखी नहीं। माइक्रोस्कोपी में क्या क्या देखेंगे, इसमें हम WBC चेक करेंगे, RBC, पस सेल, ओवासिस्ट चेक करेंगे, ट्रोफोजोइट की, ठीक है ना। कोई बैक्टीरिया वायरस है, कुछ पैरासाइट है तो उसकी मतलब कोई वो तो नहीं, अंडा तो नहीं दिखाई दे रहा उसको, माइक्रोस्कोप में हम चेक करेंगे। अब आगे आ जाओ लैब डायग्नोसिस। एक तरीके से देखें तो ये है हमारा मेन मकसद तो यहाँ से, पर फिर भी वो सब भी पड़ी होनी चाहिए। वो खाली इतनी से तो तुम्हें नंबर मिलने का एक आध दो पेज तो भरने पड़ेंगे ना। लैब डायग्नोसिस में देखते हैं लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट में CBC हेल्प डिटरमाइन इन्फेक्शन। अगर कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ होगा तो क्या CBC में कुछ उसके बारे में डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टूल टेस्ट में क्या पता लगा, आइडेंटिफाई द कोज ऑफ डायरिया का कोज मालूम करेंगे इसमें। सच एज बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन इन पैरासाइट, देख सकते हैं। हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, इस टेस्ट में क्या पता लगाते हैं, लैक्टोज या फ्रक्टोज की इंटॉलरेंस। जैसे मैंने बताई थी, किसी ने दूध पी लिया अगर मान लो उसकी वजह से किसी को डायरिया हुआ है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट, ठीक है। आगे फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट, इसको FOBT बोलते हैं। देखो यहाँ लिखो। इसमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेजेंस, उपस्थिति ऑफ ब्लड इन स्टूल, ब्लड की उपस्थिति पता करने के लिए FOB टेस्ट करेंगे। अदर टेस्ट कौन कौन से, कोलोनोस्कोपी, मतलब पोटी के रास्ते से कैमरा वाली नली डालेंगे, उससे उसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। एब्डोमिनल CT स्कैन, पूरे पेट का CT स्कैन करा सकते हैं डॉक्टर, ठीक। अब आगे आ जाओ कल्चर में कौन कौन से कल्चर करा सकते हैं डॉक्टर, ब्लड अगार करा सकते हैं, मैकों की अगार करा सकते हैं, DCA डेक्सट्रोज सिट्रेट अगार करा सकते हैं, TCBS करा सकते हैं। कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये कराएंगे तो फिर इनकी जो कॉलोनी बनेंगी पैट्री डिश पे, तो उसमें देखेंगे क्या कैसे कैसे दिखाई देगी। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसमें कैसे दिखाएगी, ब्लड अगार 2 से 4 मिनट इन डायमीटर mm, इसकी जो कॉलोनी बनेगी 2 से 4 mm की चौड़ाई की बनेगी, ठीक है ना। इर्रेगुलर बनेगी, मतलब एकदम गोल टाइप की नहीं होगी, चौड़ी लंबी कैसे भी हो सकती है। रेस्ट उभरी हुई दिखाई देगी। रेस्ट का मतलब ये ऐसा क्या नहीं चाह रहा, जैसे कि मान लो खेत में कोई फसल बोते हैं, शुरू में छोटे छोटे किल्ला से जम के आते हैं, उभर के आते हैं, बस उसी की टाइप की दिखाई देगी कॉलोनी, ठीक। अब आगे है और आगे रेस्ट, और आगे लिख ओपेक की तैयार मेरे को नहीं पता क्या मतलब इसका। अब आ जाए इकोलाई में ओन मैकों की मीडियम। अगर हमें इकोलाई देखना है तो ये मैकों की अगार वाले मीडियम में दिखाई देगा। इसकी कॉलोनी आर पिंक, इसकी जो कॉलोनी पिंक कलर की दिखाई देगी ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन है शायद, हाँ फर्मेंटेशन, लैक्टोज फर्मेंटेशन। मतलब अगर लैक्टोज की वजह से तुम्हें डायरिया हुआ तो इस वाली जांच करो, ठीक है ना। कौन सी है, मैकों की मीडिया।
और आगे है साल्मोनेला ऑन मैकोंकी अगार एंड डीसी कॉलोनी। इसमें मैकोंकी और डीसी दोनों की कॉलोनी देख सकते हैं। और कलरलेस दिखाई देंगे, रंगहीन दिखाई देंगी ड्यू टू नॉन लैक्टोज फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें कोई लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं होगी इसलिए। ठीक, बस इतना ही है भैया। इसमें अगर जो 4 नंबर में आवे तो कम से कम 2 पेज तो भरे नहीं पड़ेंगे। ठीक, अगर जो कुछ बड़ी सी आ जाए तो शहरी लिखी। ठीक, मेरी भी वैसे भी लिखाई मेरी घनी लिखाई है, तो जितने में 1 पेज भरता हूँ बाजी इतने में 2 पेज भरते हैं। ठीक, तो इसमें कई पेज भर सकते हो तुम भाई। टॉपिक होगा समाप्त, वीडियो बंद करते हैं भाई। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार।